शिवजी बने सिपाही। गांव में एक लड़का जिसका नाम रमेश था। वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। वो शिवजी पर बहुत भरोसा और दिल से उनकी पूजा करता था। और शिवजी के आशीर्वाद से रमेश एक बहुत ही नेक सिपाही बन चुका था और अपनी माँ से दूर अपने बॉर्डर पर रहा करता था। एक दिन, यार, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। बहुत दिनों से मैं माँ को चिट्ठी नहीं लिख पा रहा हूँ। तो इसमें सोचने की क्या बात है? माँ को चिट्ठी लिख और बता कि हम सब 26 जनवरी को घर वापस आ रहे हैं। कितना खुश हो जाएगी ना मेरी माँ सुनकर कि मैं छुट्टियों में घर आ रहा हूँ। थोड़ा मैं माँ को एक सरप्राइज दूंगा। मैं बिना बताए घर जाऊंगा। हाँ हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। माँ को एक अच्छा खासा सरप्राइज देना जिससे माँ खुश हो जाए। वैसे हम सब कितने दिनों बाद अपने अपने घर जा रहे हैं? इसके अगली सुबह सोमवार का दिन होता है। हर रोज की तरह रमेश पूरी भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करता है और दिल से शिव जी को प्रार्थना करता है। हे मेरे भोले शंकर, हमें आशीर्वाद दो कि मैं माँ के लिए कुछ कर सकूं। मेरे भोलेनाथ, आप पर ही भरोसा है। आप ही मेरा सब कुछ हैं। मैं 26 जनवरी के दिन अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। अपनी कृपा बनाए रखना भोलेनाथ। रमेश प्रार्थना कर रहा होता है कि अचानक उसके पास सिपाही राहुल आकर कहता है, रमेश, रमेश, देख, हमारे पास एक खबर आई है जिसमें आतंकवादी 26 जनवरी को इस शहर में हमला करने वाले हैं। हमें इन आतंकवादियों को मार भगाना है। क्या कहा तुमने? हे मेरे भोलेनाथ, अब मैं अपनी माँ के पास कैसे जाऊंगा? ये कैसा संकट आ गया है? अब तो घर ही नहीं जा पाऊंगा। रमेश ऐसा बोल ही रहा होता है कि रोहन उसके पास आकर उसकी माँ की चिट्ठी देता है। रमेश चिट्ठी पढ़कर, प्रिय रमेश, बेटा, तुझे मैं क्या बताऊं? मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब है। अकेले होने के कारण मैं तुझे अपने पास बुलाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि 26 जनवरी की सुबह तुम घर आओगे। हे मेरे भोलेनाथ, तू मेरी कितनी परीक्षा ले रहा है। यहाँ 26 जनवरी को आतंकवादियों का हमला और वहां मेरी माँ की तबीयत खराब है। मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। रमेश, अब तू क्या करेगा? अपनी माँ के पास जाएगा या आतंकवादियों से लड़ेगा? नहीं, मैं यहाँ आतंकवादियों का सामना करूंगा। हमारा जो कर्तव्य है मैं वो पूरा करूंगा। आखिर मैंने ये वर्दी पहनी ही क्यों है जब मैं देश की रक्षा ही नहीं कर पाऊं? तूने सही कहा, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तू अपनी माँ को चिट्ठी लिख दे कि मैं ये मिशन पूरा करने के बाद ही आऊंगा। रात हो जाती है। सब अपने अपने जगह पर सोने चले जाते हैं। रमेश सोते समय सपने में अपनी माँ की तबीयत खराब होती देख अचानक घबरा कर उठ जाता है। हे मेरे भोले शंकर, मेरी माँ की रक्षा करना। मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और मेरी माँ वहाँ अकेला पड़ गई है। मेरी माँ को मैं बहुत जरूरी हूँ। आप मेरी माँ पर आशीर्वाद बनाए रखना। मुझे आशीर्वाद दो कि ये मिशन पूरा हो जाने के बाद मैं घर जा सकूं। अगली सुबह वो अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर भेज देता है, पर रमेश की चिट्ठी की जगह कोई और चिट्ठी उसकी माँ को मिल जाती है। उसमें लिखा होता है, प्रिय माँ, 26 जनवरी को ही घर वापस आ रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखना। आपका रमेश। ये चिट्ठी उसकी माँ पढ़कर बहुत ही खुश हो जाती है। पर हैरानी की बात है कि उस चिट्ठी में रमेश ने ना आने की बात कही थी, पर अचानक ये चिट्ठी बदल कैसे गई? रमेश को ये बात पता नहीं होता। अब तक माँ को मेरी चिट्ठी मिल चुकी होगी। अब हमें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। हे मेरे भोलेनाथ, आप हमेशा मेरे और मेरी माँ के साथ रहना। उसी रात रमेश राहुल से कहता है, सब अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं। कल हमें सतर्क रहना है। हम सबको इन आतंकवादियों से डटकर सामना करना है और यह मिशन हमें ही जीतना है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमें यह मिशन पूरा करना होगा। देखते ही देखते 26 जनवरी आ ही जाता है, जहां रमेश और उसके साथी उन आतंकवादियों से सामना करते हैं। वहीं शिव जी रमेश के रूप में उसकी माँ के पास पहुंच जाते हैं। उसकी माँ देखकर, अरे मेरा लल्ला, तू आ गया। मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। तुम्हें देखे
कितने दिन हो गए, जरा मेरे पास आकर बैठ। जहां रमेश उस आतंकवादियों का डटकर सामना करता है, वहीं शिव जी के रूप में रमेश अपनी माँ का अच्छे से देखभाल करता है, जिससे उसकी माँ ठीक हो जाती है। रमेश, आज अगर तू नहीं आता तो मैं ऐसे ही बीमार रहती। अब मैं चलता हूँ माँ, मुझे वहाँ बुलावा आया है। अब तू अपना ध्यान रख, मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं फिर आऊंगा। रमेश के साथ सारे सिपाही आतंकवादियों का सामना कर अपना मिशन पूरा करते हैं और वो आतंकवादियों को मार भगाते हैं। उसके अगले दिन रमेश अपनी माँ को चिट्ठी लिखने वाला ही था कि अचानक उसके पास उसकी माँ की चिट्ठी आ गई। रमेश, देख, तेरी माँ ने एक चिट्ठी भेजी है, जरा इसे पढ़ तो सही। अरे वाह, मैं अभी तक माँ को चिट्ठी लिखने ही वाला था कि हमारा मिशन पूरा हो चुका है और वापस घर आ रहा हूँ, तब तक माँ ने ही चिट्ठी भेज दी। जरा पढ़ूं तो सही। प्रिय रमेश, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी देखभाल के लिए मेरे पास आए। 2 दिन हमारे साथ रहे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ। रमेश चौंकते हुए राहुल और रोहन को कहता है, अरे ये क्या, मैं तो माँ के पास गया ही नहीं, तो माँ की देखभाल कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो माँ को चिट्ठी भी लिखकर भेजी थी कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, पर मेरी माँ ने ऐसा क्यों लिखा? अरे हाँ, तुम तो यहाँ आतंकवादियों से लड़ रहे थे, पर तुम्हारी माँ के पास कौन था? रमेश सोच ही रहा होता है कि अचानक रमेश के पास शिव जी प्रकट हो जाते हैं, जिसे देखकर, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंभू, आप मेरे सामने इस तरह से प्रकट हो जाएंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। परेशान ना हो प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी माँ की देखभाल करने मैं ही गया था और तुम्हारी भेजी हुई चिट्ठी मैंने ही बदल दी थी। तुमने मेरी पूजा शुद्ध मन से की है, इसीलिए तुम्हारी और तुम्हारी माँ की रक्षा करने मुझे आना ही पड़ा। हे मेरे प्रभु, मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि आप मेरे सामने हो। आज मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई प्रभु। जो इंसान मुझे दिल से पुकारता है वहां मैं अवश्य आता हूँ, और तुमने भी मुझे दिल से अपनी परेशानी कही, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम ऐसे ही सिपाही बनकर देश की रक्षा करोगे। और ऐसे ही शिवजी रमेश की माँ और रमेश की रक्षा करते हैं और रमेश को आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो जाते हैं। रमेश शिवजी का दर्शन पाकर बहुत ही खुश हो जाता है।